Now let's discuss about the simplification using Karnaugh map, जिसे हम K map भी कह सकते हैं. Truth table provide a nice natural way to list all the values of a function. There are several other ways to represent the function value. One of them is K map, named after the originator Maurice Karnaugh. These maps are sometimes also called which diagram. What is K-map or Karnaugh map? K-map is a graphical display of fundamental product in the truth table. Karnaugh map is nothing but a rectangle made up of certain number of squares, each square representing a maxterm or minterm. Sum of product reduction using the Karnaugh map. In the POS reduction, each square of K map represents a minterm of a given function. Thus, for a function of n variables, there would be a map of 2n squares, each representing a minterm. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये अभी फिगर में दिया हुआ है, गिवन के मैप ऑफ एसओपी रिडक्शन, द मैप इज फिल्ड इन बाय प्लेसिंग वंस इन द स्क्वायर हुज मिन टर्म लीड टू अ वन आउटपुट. राइट, तो देखिए इस तरीके से कैसे बनेगा ये ध्यान से देख लीजिए. हमने एक 4 का यहाँ पर ही बनाया है. 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास 4 यानी 2 टू द पावर n, या n हो गया हमारा नंबर ऑफ दिस, तो 2 टू द पावर n, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर बना सकते हैं 4 का स्क्वायर. तो इससे बनेगा x इधर y इधर, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है. तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3, ठीक है. किस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 एंड 1 1. ये जो आपको एक्स बार वाई बार दिया हुआ है, तो एक्स बार वाई बार 0 0, तो 0 हो गया, ठीक है. एक्स बार वाई 0 1, ठीक है. एक्स वाई बार 1 0, एक्स वाई 1 1. ओके, इस तरीके से. अब यहाँ पर जो भी हमारे पास टेबल होगी उसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज़ 1 आउटपुट शो कर रहे होंगे वो आएगा. सपोज हमारे पास टेबल है एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है. और ये हमारा आउटपुट है, अगर तो आउटपुट है 1 0 1 1. तो जो जो 1 है वो यहाँ लिख दिया जाएंगे, लाइक यहाँ 1 आ गया, ठीक है. इसके बाद ये हो गया आपका 1 0, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है. तो इस तरीके से हम के मैप को फिल करते हैं. सेम वे अगर एक 3 वेरिएबल के मैप हमें बनाना है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो x एक टर्म यहाँ और y z आप ऊपर ले सकते हैं. तो x 0 1 और फिर y z आपका यहाँ पर इस तरीके से आ गया 0 0 0 1 एंड 1 0, ठीक है. ये अगर 0 है, ये 1 है, तो यहाँ 2 आएगा और फिर 3 यहाँ आएगा, ये ध्यान रखिएगा. तो जो थर्ड एलिमेंट है वो हमेशा फोर्थ पे जाएगा और फिर एक पीछे आ जाएंगे हम, तब हमारा फोर्थ एलिमेंट आएगा. तो 0 1 2 3, ओके. अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. फिर इसके बाद आप यहाँ पे इन सारे सिंबल्स को 0 0 0, ये तीनों 0 हो गए, 0 0 1 0 0 1, ठीक है. तो ये हो गया आपका 0 0 0, ये हो गया आपका 0 0 1, ठीक है. देखिए एक 0 यहाँ से, 0 1 यहाँ से, 0 यहाँ से और 1 1 यहाँ से, फिर आपका 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, फिर 1 0 0, ये 1 यहाँ से आ गया, 0 0 यहाँ से, 1 0 1 ये, और ये 1 1 1, और ये हो गया 1 0 1 1 0, इस तरीके से. तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ गई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 2 हो गया, ये 4 5 6 और फिर ये 7, लाइक दिस. तो ये आपका एक के मैप रेडी हो जाएगा. इस के मैप को आप फिर यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था, टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 1 वाली, उसको फिल करने के लिए. तो ये है आपका 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन. नाउ द 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन. तो जो 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा. इसमें आपने क्या करना है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स इधर आ जाएंगे पहले 2 और लास्ट के 2 ऊपर चले जाएंगे. तो यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 1, ठीक है. यहाँ पर भी वही आपको सीक्वेंस रखना है. पहला आपका आ गया 0, फिर आपका आ गया 1, उसके बाद ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, जैसे कि हमने ऊपर रखा था. तो यहाँ पर भी वही 0, फिर उसके बाद ये 1, ठीक है. फिर उसके बाद ये यहाँ पे 3 और ये 2, तो 2 इधर और 3 इधर,
इस तरीके से हमें लेके चलना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। आप लिख सकते हो यहाँ पर ये 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 एंड लाइकवाइज, राइट। तो इस तरीके से आपका ये के मैप, ठीक है, रेडी हो गया, जिसमें कि हम अभी वेरिएबल्स की वैल्यू को फिल करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे।